चलो, तो आज के क्लास में हम लोग का टारगेट है फंक्शन जेई मेंस 2024 पीवाईक्यू करना है। तो देखो, आज के क्लास में क्वेश्चंस वही लगभग 12-13 क्वेश्चंस है। ठीक है, ट्राई करते हैं क्वेश्चंस सारा कवर करने का। हो सकता है एक दो क्वेश्चन अगर बच जाए तो लास्ट में वही होमवर्क रहेगा अपना। बिफोर दैट आपको बता दें कि आज की क्लास में कौन कौन सा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा आपका, हम पहले ही आपको बताते हैं। एक तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में जो ग्राफिकली जो हम लोग किए थे पीस वाइज फंक्शन का, वो भी आप सीख लेंगे। यहाँ पे डोमेन रेंज सीख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जी आई एफ और मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करने का जो सवाल होता है वो भी हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से पूरा क्लास करने के बाद कुछ हद तक बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लास्ट क्लास तक, लास्ट वीडियो तक बने रहें आप। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। तो ट्राई करो पहले इसको ग्राफिकली बनाने का। प्रिंस आया है तुम आज क्लास में? नहीं आया लड़का। चलो देखो, एफ ऑफ एक्स दिया है और जी एक्स दिया है। जी ओ एफ का बात हो रहा है ना। जी ओ एफ का मतलब हो गया जी फंक्शन के अंदर एफ एक्स रखना है। तो जी ऑफ एफ एक्स जो लिखा जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। जी के अंदर एफ एक्स, तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे हम लोग एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ ई टू दी पावर ये बन जाएगा एफ एक्स, एंड दिस इज व्हेन एफ एक्स इज लेस देन जीरो। है ना, ये है कंपोजिशन करने के बाद ऐसा लुक दिखेगा फंक्शन का। ठीक है, अब इसका थोड़ा ग्राफ देखते हैं एक बार। देखो, ग्राफिकल अप्रोच में सबसे पहले जब आप फंक्शन का कंपोजिशन करते हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि हम लोग उसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं जो जो अंदर बैठा हुआ है। मतलब एफ एक्स का यहाँ ग्राफ बनेगा क्योंकि जी के अंदर एफ एक्स है। तो ये रहा अपने पास अ, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, एफ एक्स ये रहा लॉग ई बेस एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। एक्स अगर पॉजिटिव है तो लॉग ई बेस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा, इसको खींचेंगे हम लोग। ठीक है, देखो, ठीक है, ये जो ग्राफ हो गया ये हो गया y इज इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स का। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला है, x पॉजिटिव होगा तब। तो देखो, x पॉजिटिव के लिए ही ग्राफ बना हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, इसके बाद का जो पोर्शन है वो ये है ई टू दी पावर माइनस एक्स वन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? तो देखो, सबसे पहले ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ जो है हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, आपको याद होगा ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा जाता है, लॉग एक्स का इन्वर्स फंक्शन। लेकिन यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ है ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा और ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बोला है कि x लेस देन जीरो के लिए बनाना है, तो x लेस देन जीरो के लिए बनाना है, तो फिर ये वाला पोर्शन ग्राफ में नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा ही दो, ये नहीं जा रहा है तो देखो, इसका ग्राफ जो है ये कुछ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया ये। ठीक है, ये वाला पॉइंट जीरो है। ये हम लोग ग्राफ बना लिए एफ एक्स का। अब देखो,
इसके बाद ना ग्राफ बनने के बाद g ऑफ एफ एक्स लिखना बहुत ही आसान होता है। कैसे? देखो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ध्यान से समझना, कंपोजिशन में अभी भी बहुत लोगों को दिक्कत है। एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में आपको फंक्शन सेलेक्ट करना है। देखो एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है ये ग्राफ किसका बना है, एफ एक्स का ग्राफ बना हुआ है ना। तो एफ एक्स पॉजिटिव चाहिए। एफ एक्स पॉजिटिव का मतलब होता है आपको ये ऊपर वाला पोर्शन चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर का पोर्शन। तो एक्स एक्सिस के ऊपर का पोर्शन अगर देखा जाए तो एक पोर्शन हमको ये दिख रहा है, जो कि आपको पता है ये वाला वैल्यू वन होता है, ठीक है, ये वन होता है और ये वैल्यू भी वन होता है। तो एक्स एफ एक्स पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, देखो वन से ग्रेटर में, वन से ग्रेटर में आपको ये वाला पोर्शन मतलब लॉग एक्स वाला ग्राफ सेलेक्ट करना है फंक्शन में। तो एफ एक्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, दिस इज लॉग ई बेस एक्स, लेकिन कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, इक्वल टू बी। उसके बाद अभी हम लोग फर्स्ट वाला कहीं ब्रेक कर रहे हैं, देखो उसके बाद देखो x लेस देन जीरो है, तो देखो फंक्शन का जो वैल्यू है ऊपर है ना, जो ऊपर है उसी को लिखना है हम लोगों को। तो x लेस देन जीरो के केस में जो फंक्शन लेना है वो है e टू द पावर माइनस एक्स का, ठीक है। अभी हुआ हम लोग के पास ये पूरा पोर्शन का, मतलब ये है ना, ये ऊपर का पोर्शन जो दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना दूर का पोर्शन के, जिसमें वन से बड़ा में log x हो जाएगा और जीरो से छोटा में ये e टू द पावर माइनस एक्स हो गया। अब देखो एफ एक्स लेस देन जीरो में आपको e टू दी पावर एफ एक्स, देखो फंक्शन का वैल्यू लेस देन जीरो कहाँ है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे का पोर्शन तो सिर्फ इतना दिख रहा है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके वन तक। इसका मतलब इसको लिखेंगे e टू दी पावर, ये बन जाएगा log e बेस x, कब, व्हेन x इज लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो। ये बन जाएगा इस तरीके से। बोलो लिखा है ऐसा सब लोग? अगर आपको ये लिखने आ गया तो आप इसको लिखेंगे अब यहाँ पे log e बेस x when x is greater than equal to 1, e to the power minus x when x is less than 0 and e मतलब यहाँ बन गया x when x is less than 1 and greater than 0, ठीक है। ये इसका ग्राफ यहाँ पे खींच के ले जाना है आपको। अब जरा सोचिए कि अब ये ग्राफ हम लोग, ये तो g ऑफ एफ एक्स बना, अब ये वन वन ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब आपका जो g ऑफ एफ एक्स मिला है इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। और ये ग्राफ प्लॉट करना कोई भारी चीज़ नहीं है, अगर आपको ध्यान से आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस g ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनना है। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, x जब वन से बड़ा है तो ग्राफ लेना है किसका, log x का। तो x वन से बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे कहीं वन है, और वन से बड़ा में ग्राफ किसका लेना है, log x का। तो ये रहा log e बेस x का ग्राफ, ठीक है सर। उसके बाद जब x का वैल्यू जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा मतलब इधर है ना लेफ्ट साइड में, तो e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा, जो कि ऐसा जाएगा। तो ये हो गया e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ। और जीरो और वन के बीच में ग्राफ किसका बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स का। तो जीरो से लेके वन के बीच में ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स का कुछ ऐसा चला जाएगा, है ना, ऐसे होता है ना y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो यहाँ तक इसको इस तरीके से हम लोग खींच के यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। अब तुम देखो x जीरो और वन पे ओपन ब्रैकेट लगाया तो जीरो और वन पे तो ओपन रहेगा, तो ये वाला ओपन छोड़ दो। यहाँ x इज इक्वल टू वन रखेंगे तो log वन जीरो हो जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन क्लोज हो जाएगा, तो फिर ये वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। अगर इसको भी क्लोज कर देंगे तो फंक्शन ही नहीं रहेगा ये। उसके बाद यहाँ पे x का वैल्यू लेस देन जीरो पे e टू दी पावर माइनस एक्स लिखा, और आपको पता है ये वाला वैल्यू जो है ये क्लोज होता है, ठीक है। तो ये पोर्शन मिला, अगर वहाँ क्लोज हो गया तो फिर ये वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब जरा बताओ ग्राफ देख के क्या लगता है, ये वन वन फंक्शन है कि मेनी वन फंक्शन है? बोलो। वन वन है ये, वाह बहुत बढ़िया। जब मेनी वन फंक्शन चेक करने का तरीका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है ना, ऐसे लाइन बनाते हैं तो देखो एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है फंक्शन को ये, तो ये बन जाएगा मेनी वन फंक्शन। तो पहला तो ऑप्शन हो गया, दिस इज मेनी वन फंक्शन। दूसरा चीज़ ये है कि फंक्शन ऑन टू है कि इन टू है, ये कैसे डिसाइड करते हैं, पहले बताओ हमको। ऑन टू इन टू कैसे चेक करते हैं ना, अरे वर्टिकल लाइन टेस्ट से फंक्शन चेक करते हैं। फंक्स सानवी बताओ ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं? रेंज और कोडोमेन को कंपेयर करते हैं। हाँ, तो कोडोमेन देखो यहाँ पे क्या है, कोडोमेन बोला है आर से आर, मतलब कोडोमेन इसका और रियल नंबर है, फंक्शन एफ एक्स का भी जी एक्स का भी, और जी ओ एफ का भी देखो कोडोमेन और रियल नंबर है यहाँ पे, है ना, ये कोडोमेन है ये डोमेन है। और रेंज जो आ रहा है, रेंज क्या होता है, रेंज हम लोग देखते हैं ग्राफ में देखते हैं
कि मतलब वाई एक्सिस में कहाँ तक कवरेज है इसका। तो तुम देखो वाई एक्सिस में कवरेज मिनिमम वैल्यू जीरो जा रहा है और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका जो रेंज हो गया वो जीरो से इन्फिनिटी हो रहा है, लेकिन कोडोमेन ऑल रियल नंबर दिया है, इसका मतलब ये फंक्शन वन वन तो नहीं है। तो वन वन नहीं है, इसका मतलब इनटू है ये। इसका रेंज हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी पॉजिटिव। अभी बताया ना रेंज कैसे चेक करते हैं, वाई एक्सिस पे कवरेज देखते हैं इसका। जैसे वाई एक्सिस तुम अगर देखेगा तो वाई एक्सिस में देखो सबसे मिनिमम वैल्यू वाई पे कितना दिख रहा है तुमको, जीरो। और मैक्सिमम में देखो ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, वाई पे मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा रहा है ना ये, समझा। इसलिए रेंज इसका जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में जो कोडोमेन है इसका, कोडोमेन दिया ऑल रियल नंबर। तो सिंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन द फंक्शन इज नॉट ऑन टू मतलब इन टू। तो ऑप्शन इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ऑप्शन नंबर बी। वर्टिकल लाइन टेस्ट से फंक्शन चेक करते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है। जैसे मान लो अगर ये यहाँ पे क्लोज की यहाँ भी क्लोज कर देते हैं और अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो दो दो जगह कट करता है ये फंक्शन, तो ये फिर फंक्शन ही नहीं होता। फिर जी ओ एफ जो बोल रहे हैं हम लोग वो फंक्शन नहीं होता, फिर गलत हो जाता वो। फंक्शन चेक करने का तरीका होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट से। y इज इक्वल टू एक्स में यहाँ पे इसलिए ओपन छोड़े हैं क्योंकि e टू दी पावर माइनस एक्स के ग्राफ में ये वाला वैल्यू जो है वो जीरो होता है। और तुम्हारा देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, हम लोग जब फंक्शन यहाँ सेलेक्ट किए हैं, कहाँ गया ये एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार यहाँ वन से बड़ा लिए थे और एक वैल्यू यहाँ पे जीरो से छोटा लिए थे। यहाँ पे देखो वन से ग्रेटर और जीरो से लेस, यहाँ पे तुम जीरो पे क्लोज कर दो, ये जीरो पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो चल रहा है ये। तो जीरो पे क्लोज हो गया तो e टू दी पावर माइनस एक्स पे तुमको जीरो लेना है, इंक्लूड करना है। तो e टू दी पावर माइनस एक्स पे क्लोज ब्रैकेट चलेगा, मतलब यहाँ तुम्हारा इस पे क्लोज होगा, इस पे ओपन रहेगा, क्योंकि देखो x पे जीरो और वन के बीच में जीरो पे भी ओपन है और वन पे भी ओपन है, तो ये दोनों ओपन रहेगा। अच्छा ये नहीं समझ में आया, देखो जी यहाँ पे तुम जीरो से वन में यहाँ क्या लिखा है, देखो ये एफ एक्स लेस देन जीरो है, फंक्शन में क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, एक्स लेस देन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जीरो। तो एफ एक्स लेस देन जीरो में तुम यहाँ जीरो इंक्लूड नहीं ना कर सकता है, तो जीरो इंक्लूड नहीं कर सकता है। तो जीरो इंक्लूड नहीं कर सकता है, सुनो, वन कैसे इंक्लूड करेगा, दो बार करेगा, एक बार ऑलरेडी यहाँ वन इंक्लूड हो गया तो फिर दोबारा करेगा वन इंक्लूड, वो नहीं कर सकता ना। हाँ फिर फंक्शन ही नहीं रहेगा ना, एक ही वन पे दो दो बार यहाँ पे वैल्यू मिलेगा तुमको, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, समझा। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पे एफ एक्स लेस देन जीरो है, मतलब यहाँ जीरो पे ओपन ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब e टू दी पावर एफ एक्स जो है ना, मतलब e टू दी पावर लॉग ई बेस, ये तुम्हारा ओपन चलेगा। और e टू दी पावर लॉग ई बेस सिक्स तो x बना था ना, तो ये जीरो से वन के इंटरवल में ये x रहेगा सिर्फ, इसलिए इसको ओपन रखा गया है। समझा आयुष, फंक्शन काफ़ी दिन हो गया ना, इसलिए धुआं धुआं दिख रहा है सब। चलो ये बनाओ। ये तो एग्जाम में आया था सर। हाँ यही क्वेश्चन था ना। बताओ तो अंतरा क्या होगा आंसर इसका। हाँ बी, बी, ठीक है। देखो एफ यहाँ पे बोला है फंक्शन जो है ना नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन है, और कह रहा है एफ ऑफ एन जो है, एफ ऑफ एन इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, है ना, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। अब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन अगर बोल रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आपको ये समझना होगा। देखो वन वन क्या होता है, वन वन का मतलब होता है अगर दो अलग अलग, नहीं से मतलब अगर ऐसा हो जाए कि दो अलग अलग वैल्यू पे अगर सेम फंक्शन मिल जाए ऐसा, और एक होता है एक ही वैल्यू पे दो अलग अलग वैल्यू मिल जाए। तो बताओ इसमें कौन सा वाला मैनी वन का कंडीशन है, फर्स्ट सेकंड। पहला वाला मैनी वन है ना, मैनी वन, और ये वाला बताता है कि फंक्शन ही नहीं है, समझा यूज।
हाँ, तो पहला वाला मैनी वन हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि दो अलग अलग वैल्यू पे अगर सेम तुमको रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मैनी वन हो रहा है। अब तुमको एक ऑप्शन यहाँ पे एग्जांपल लेके चेक करना होगा कि कोई ऐसा दो नंबर है क्या जिसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर एन आ रहा है। तो जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखें एफ ऑफ, सपोज करो 6 लिखते हैं। एफ ऑफ 6 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या क्या होगा, एक वन, वन तो प्राइम नंबर नहीं है, और 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना आया इसका, 3 आया। और एफ ऑफ 6 का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। और दूसरा वैल्यू क्या होगा बताओ जिसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 आ जाए। अगर 9 लेते हैं तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या क्या मिलेगा, एक 2 मिलेगा, एक 3 मिलेगा। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका कितना मिला, 3 मिला। अब सोचो, एफ ऑफ 6 का वैल्यू 3 और एफ ऑफ 9 का वैल्यू भी 3। क्या बोल रहा है? हाँ नहीं, 9 का प्राइम फैक्टर नहीं है, लेकिन 3 तो होगा ना। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो 3 ही मिला ना इसका, 2 नहीं होगा। तो 6 का भी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 मिल रहा है, 9 का भी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 मिल रहा है। मतलब दो अलग अलग वैल्यू पे सेम रिजल्ट आ रहा है, दो अलग अलग वैल्यू पे सेम रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन तो मेनी वन हो गया। तो पहला पहला तो मेनी वन क्लियर हो गया कि चलो मेनी वन होगा ये। दूसरा है कि सर ये ऑन टू क्यों नहीं है। ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि ऑन टू का मतलब होता है रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए। रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए। तो देखो इसका जो कोडोमेन है वो क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। और जो इसका रेंज होगा, देखो एफ ऑफ एन का जो रेंज, रेंज क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ एन। मतलब रेंज जो भी आएगा, मतलब जो आउटपुट आएगा वो प्राइम नंबर आएगा। तो सोचो, जो रेंज है वो प्राइम नंबर आ रहा है और जो कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर है। ये दोनों सेम तो नहीं है, प्राइम नंबर में तो कुछ सेलेक्टेड नंबर होता है लेकिन नेचुरल नंबर सारा हो गया। इसका मतलब जो कोडोमेन है इसमें वो रेंज के बराबर नहीं है। सो सिंस कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, फंक्शन इज इन टू, ऑन टू नहीं हुआ। ठीक है, तो दिस इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू हो गया ये। चलो इसको बनाओ जल्दी से। कंपोजिट नंबर का बात नहीं कर रहे हैं, जैसे किसका, रेंज का बात कर रहा है तुम। रेंज में तो सिर्फ प्राइम फैक्टर ही आएगा ना, रेंज में तो सिर्फ प्राइम फैक्टर आएगा। तो बोल ही रहा है कि एफ ऑफ एन का जो रिजल्ट आएगा वो प्राइम फैक्टर आएगा। तो रेंज में तो तुम्हारा फिक्स हो गया कि प्राइम नंबर आएगा, लेकिन कोडोमेन में तो बोल रहा है यहाँ ऑल नेचुरल नंबर है, तो सेम नहीं ना हुआ। तुम कोई भी नंबर लेगा, 10 लो, 12 लो, 15 लो, वट एवर लो, रिजल्ट तो तुम्हारा प्राइम नंबर ही आएगा ना, हाईएस्ट वो भी। हम्म, रेंज निकालना है ना, ऐसा ही क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंड में चला है। सोचो ये 2024 का ही क्वेश्चन है, पिछले भी तुम क्वेश्चन दिखा, अभी अभी फिर क्वेश्चन दिखा, देखो एफओजी का, कंपोजिट फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन का। अंतरा याद है ऐसा क्वेश्चन कि भूल गई, सच सच बताना। सर हम ये वाला क्वेश्चन पूरा ही भूल गए जी, एफ ऑफ जी और जी का फैक्ट निकालने में ना। वाह वाह, क्या सीन क्रिएट किए। शानवी तुमको याद है? पूरा नहीं सर, लेकिन थोड़ा बहुत याद है। तुम लोग को तो ग्राफिकल मेथड हम शायद बताए भी नहीं थे मेरे ख्याल से, हमको लग रहा है, पता नहीं यार। पता नहीं, बहुत थोड़ा सा। ग्राफ बताए थे, अच्छा एक क्वेश्चन कराए होंगे ग्राफ, इन लोगों को पास आउट वाला में ग्राफिकली बताए थे। ठीक है, अभी समझाते हैं, ध्यान से समझना है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस पे लास्ट ईयर 3-4 सवाल मिला, क्या पता इस बार भी ऐसा सवाल मिल जाए तो बन जाएगा, नहीं तो फिर अगर नहीं सीखोगी तो फिर बन नहीं पाएगा। देखो सबसे पहले इसमें ना एफ ओ जी निकालना है। एफ ओ जी अगर निकालना है तो एफ ऑफ जी एक्स यहाँ पे लिखो। तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हो गया, एफ फंक्शन के अंदर यहाँ एक्स की जगह जी एस रिप्लेस करेंगे, तो ये हो गया 2 + 2 टाइम्स जी एक्स।
और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह लिखेंगे जी एक्स और अपॉन 3। और यहाँ पे लिखा है पहला वाला में कि जी एक्स का जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। और यहाँ पे जी एक्स का जो वैल्यू है, ठीक है, वो 3 से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। अब एफ ऑफ जी एक्स यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। देखो सबसे पहले ग्राफ किसका बनेगा, इसमें ग्राफ बनेगा जी एक्स फंक्शन का। तो जी एक्स फंक्शन ये रहा। -3 से 0 में तुमको y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। -3 से 0, तो -3 से 0 इधर ही कहीं पे होगा। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, तो -x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन कहाँ से कहाँ तक बनाना है, -3 से लेके 0 तक। तो ये रहा -3 और ये रहा 0, इसके बीच में ग्राफ ये बना दिए। -3 पे इंक्लूड किया है मतलब ये वैल्यू आएगा, और 0 पे इंक्लूड किया मतलब ये वैल्यू भी आएगा। ठीक है, फिर 0 से 1 में x का ग्राफ बनाना है। तो 0 से यहाँ कहीं 1 होगा, और 0 से 1 में y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ कुछ ऐसा खींचा जाएगा। ठीक है, ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स का जो भी होगा ऐसा जाएगा। हो गया, ये जी एक्स फंक्शन का ग्राफ बन गया। इसमें भी देखो 1 इंक्लूड है, मतलब इस पर क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 0 ओपन कर दिया क्योंकि एक जगह ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अब इसमें जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे इसमें फंक्शन में पुट करो, है ना। समझना ध्यान से, अंतरा, सानवी, 12th क्लास वाले जो भी लोग हैं, ठीक है, और जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेगा उन लोग के लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स यहाँ पे बोला है जी एक्स। देखो सबसे पहले जी एक्स का वैल्यू -1 से 0 के बीच में ढूंढो। तो जी एक्स, ये ग्राफ किसका बना है, ये ग्राफ बना है जी एक्स का, है ना, भूलना मत। तो जी एक्स -1 से 0 कहाँ मिल रहा है, -1 से 0 में तो कोई फंक्शन दिख ही नहीं रहा हमको। -1 से लेके 0 के बीच में जी एक्स का वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। देखो जब जी एक्स का बात कर रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस नहीं देखना होता है, वाई देखना होता है। तो -1 से 0 में कोई फंक्शन नहीं है, तो ये तो ऐसे ही कैंसल आउट हो गया, कट गया ये, है ना, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा हमको। ठीक है, कौन आ रहा है अभी। अरे यही क्लास का टाइमिंग है तुम्हारा, हर्षिता। सर वो मैसेज नहीं देखा। कैसे पढ़ रही थी कि तुम कुछ और काम में बिजी थी। पढ़ रही थी। पढ़ रही थी, ऐसा पढ़ रही है कि भूल जा रही है कि हाँ क्लास भी करना है हमको। नहीं, लेक्चर देख रही थी तो भूल गई थी। लेक्चर देखने से ज़्यादा इफेक्टिव होता है अभी वाला क्लास। लेक्चर तो पूरा साल भर देख ली ना, अब थोड़ा ये क्लास थोड़ा डिस्कशन करके जो पढ़ाई होता है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, हाँ। देखो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू ये, अब ये वाला चीज़ कट गया -1 से लेके 0 में, क्योंकि -1 से 0 में कोई फंक्शन था ही नहीं। अब आ जाओ इधर से, 0 से लेके 3 के बीच में। देखो 0 से लेके 3 तक, है ना, 0 से 3 मतलब ऊपर कहीं जाएंगे, तो देखो -3 पे ये वाला वैल्यू कितना आएगा, ये 3 आ रहा होगा, है ना। मतलब आपको जो सेलेक्ट करना है वो 0 से लेके 3 के पोर्शन में ये वाला सेलेक्ट करना है। अब देखो 0 से 3 में अगर देखा जाए तो जो फंक्शन है इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक 0 से 1 में अलग फंक्शन है, और -3 से 0 में अलग फंक्शन है। दिख रहा है ना ये, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, वापस से यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं। देखो हम कह रहे हैं कि तुमको देखना है जी एक्स का वैल्यू 0 से 3 के बीच में। तो 0 से लेकर 3 के बीच में आपको फंक्शन देखिए, आपको इतना दूर का फंक्शन दिखेगा। और आप इसमें देखेंगे ध्यान से, तो ये फंक्शन 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक फंक्शन का पार्ट ये है, और एक फंक्शन का जो पार्ट है वो इधर दिख रहा है ना, ये वाला, ये पार्ट, ये दूसरा पार्ट है इसका। तो हमको दोनों लिखना पड़ेगा, एक 0 से 1 के लिए और एक बार -3 से 0 के लिए। ये दोनों पार्ट आपको मेंशन करना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, 0 से 3 में हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। एक हो गया x का वैल्यू 1 से लेस और ग्रेटर देन 0 इंक्लूडिंग 1, क्योंकि देखो यहाँ 1 इंक्लूडेड है, और इंक्लूडिंग 0 कर दो। 0 से 1 के बीच में हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो ये वाला फंक्शन ले रहे हैं, और ये ग्राफ किसका था, x का। मतलब जी एक्स के जगह पे क्या लिखना है, x लिखना है। तो 1 माइनस एक्स बाई कितना बन गया, 3। दूसरा ले रहे हैं -3 से 0, x का वैल्यू 0 और -3 से ग्रेटर, 0 यहाँ इंक्लूड हो गया, तो अब यहाँ -3 होगा, यहाँ नहीं होगा ये।
अब इसमें कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, ये वाला फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, माइनस एक्स है, तो इसी जी एक्स की जगह पे लिखेंगे 1 और माइनस एक्स बन जाएगा प्लस एक्स और बाई 3। तो ये मेरे पास एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन आया। सानवी मेरा बात समझ में आया तुमको? यस सर। अंतरा तुमको समझ में आया कुछ क्या किए? पहले ही दिमाग में भर ली है कि मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आएगा, बहुत हार्ड है, अनिल सर क्लास में बोले थे कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये। ठीक, ये तो मैं चलो ठीक है। देखो एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू ये मिल गया है ना, अब हमको इसका रेंज निकालना है। अब देखो रेंज निकालने के लिए हम लोग ऐसे बिना ग्राफ का भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इस तरह का क्वेश्चंस को ग्राफिकली करो, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, गलत होने का चांसेस भी कम रहेगा। देखो ग्राफ से कैसे जाएंगे, इसको अब एफ ऑफ जी एक्स का ग्राफ बनाना है। तो अब ये जो फंक्शन आया है इसका ग्राफ प्लॉट करो वापस से। और इसका ग्राफ बनाने के लिए आप देखिए, 0 से 1 में ये रहा 0 और ये रहा 1। 0 से 1 में हमको लेना है 1 - x/3 का ग्राफ। तो सोचो अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब 0 पे वैल्यू हमको हाइट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। उसके बाद x का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करेंगे, क्योंकि 0 से 1 में ही ग्राफ बनाना है, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1/3, और 1 - 1/3 का जो वैल्यू होता है ये हो जाएगा 2/3। 2/3 जो है 1 से नीचे ही आएगा, तो कहीं इधर आएगा। तो इतने से इतना दूर तक का पोर्शन जो है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ऐसे ही, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दो। ये हो गया इतना दूर का ग्राफ। उसके बाद -3 से 0, तो -3 कहीं इधर होगा, मार्क कर लो, और -3 से 0 के बीच में इसका ग्राफ बनेगा। इसमें भी क्या करो, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ आएगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ 0 पुट नहीं करना है, बस हम हाइट चेक कर रहे थे कितना आ रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ 1 इंक्लूड हो चुका था, तो यहाँ क्लोज रहेगा, इसके लिए ओपन हो जाएगा ना सेकेंड वाले के लिए। तो ठीक है, एक बार तो कम से कम भरना ही चाहिए, तभी ना फंक्शन होगा। और -3 अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 - 3/3 जीरो हो गया ये, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा, 0। ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दो, ये मिल गया इसको। चलो अब बताओ जरा सा, अभी तुरंत बताएं थोड़ा देर पहले कि ग्राफ देख के रेंज कैसे बताते हैं, तो बताओ रेंज क्या होगा इसका। 0 से 1। हाँ, मिनिमम हाइट इस ग्राफ का 0 आ रहा है और मैक्सिमम हाइट इसका 1 आ रहा है, तो जो इसका रेंज हो गया वो हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। रेंज इज 0 से 1। 1 पे क्लोज ब्रैकेट है और 0 पे भी क्लोज ब्रैकेट है। देखो -3 पे वैल्यू 0 यहाँ पे हाइट पहुँच रहा है, तो 0 से 1 यहाँ पर देख लो, ऑप्शन नंबर डी है ना। ये वाला, अच्छा ये x = 1 पे, x = 1 जब तुम यहाँ पुट करेगा तो 1 - 1/3 2/3 होता है ना, मतलब इस फंक्शन का वैल्यू 2/3 आ रहा है, तो 2/3 तो ऊपर ही होगा ना कहीं पे। हाइट बोल रहे हैं, हाइट। हाइट ना होता है वो, जो फंक्शन का वैल्यू निकल के आता है वो क्या होता है, हाइट होता है। तो ये 2/3 हाइट ऊपर आएगा ना, 1 से नीचे आएगा और 0 से ऊपर आएगा, इसलिए यहाँ पे हाइट ऊपर आ जाएगा इसका 1 पे। नहीं समझा? हाँ हाँ, ये जो हाइट है ये 2/3 हाइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अच्छा इसका डोमेन बताओ तो, चलो मान लो यहाँ पे डोमेन पूछता तो बताओ डोमेन क्या होगा इसका। -3 से 1। और बताओ ये फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है? 1 1 1 कैसे होगा? हाँ, हॉरिजॉन्टल टेस्ट अभी तो बताएं। ये देखो हॉरिजॉन्टल टेस्ट में और 1 1 मैनी 1 चेक करते हैं ग्राफिकली, है ना। अच्छा उसके बाद देखो इसका कोडोमेन दिया है क्या, नहीं दिया है। चलो कोडोमेन देता तो फिर हम लोग ऑन टू इंटू भी पता कर लेते हैं। चलो इसको बनाओ। इस तरह क्वेश्चंस कभी पुराने ज़माना में आप लोग सॉल्व कर रहे थे, आज याद ताज़ा करिए थोड़ा आप लोग अपना।
बनेगा, बनना चाहिए, है ना। 2x+3 बाई 4x² प्लस x-3 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर बैठा हुआ है। इसका मतलब 2x+3 बाई 4x² प्लस x-3 को फैक्टराइज करेंगे, 12 आ रहा है ये। तो 4x² प्लस x-3, 12 लाना है तो हो जाएगा 4 और 3 से, +4 और -3/4/4। तो यहाँ से जो फैक्टर मिल रहा है, ये मिल रहा है एक x+1, और दूसरा फैक्टर मिल रहा है, और दूसरा फैक्टर मिल जाएगा 4x-3, है ना। 4x-3 हो जाएगा, 4x-3 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मिला। अब यहाँ से हम लोग इसको नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन सेट यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये अपने पास लाइन हो गया। यहाँ से x का जो वैल्यू है, एक मिल रहा है -1 -3/2, तो -1 इधर होगा, -3/2 बाद पहले होगा, है ना, -3/2, फिर हो गया -1, और फिर हो गया 3/4। पॉजिटिव, राइट, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए, तो ये पार्ट सेलेक्ट करेंगे और ये वाला पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ से x का जो वैल्यू आया -3/2 से लेके -1 तक आया, और क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है तो सब जगह ओपन ब्रैकेट चलेगा, 3/4 से इन्फिनिटी, कुछ ऐसा। सो दिस इज द फर्स्ट डोमेन, मतलब पहला वाला जो सेक्शन दिख रहा है, इसका इसका डोमेन निकल गया। अब इसका निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं हम लोग। तो कॉस इनवर्स वाले का बताओ जरा सा, इसके लिए क्या लिखा जाएगा। 2x-1/x+2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिखा जाए। -1 से -1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगा। बस यहीं पे थोड़ा सा मेहनत है कि आपको अब दो सेक्शन में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख रहे हैं हम 2x-1/x+2 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से लिखेंगे 2x-1/x+2 एंड -1 लेस देन इक्वल टू 0 बनाइए। सो यहाँ से अगर अपन थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं तो 2x-1 -x-2 और बाई ये हो जाएगा x+2 लेस देन इक्वल टू 0, x-3/x+2 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से दिख रहा है कि x का जो वैल्यू है वो -2 से लेके 3 तक और विथ क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन -2 पे जी ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि फिर नीचे 0 आ जाएगा। तो ये मिला। उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड पार्ट यहाँ से सॉल्व करेंगे, इस वाले सेक्शन को। यहाँ ये हो गया तुम्हारा अगला। और 2x-1/x+2 का जो वैल्यू है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सो 2x-1/x+2 एंड दिस इज +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x-1 प्लस एक्स प्लस टू और बाई यहाँ हो जाएगा x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज 3x+1 बाई x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -∞ से लेके -2 तक, ओपन ओपन यूनियन, और यहाँ हो जाएगा -1/3 से लेके इन्फिनिटी तक, इस पे क्लोज ब्रैकेट। बोलो ऐसा आ रहा है, मिलाते चलना, ठीक है। अब ये जो आया है यहाँ पे, ये तो पोर्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर लिख देते हैं, और उसके बाद फिर उसके साथ इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको मिला दें तो कुछ ऐसा मिलेगा। देखो ये -2 से 3 चाहिए इसको, -2 पे ओपन ब्रैकेट है और 3 पे क्लोज ब्रैकेट है, तो 3 बना के क्लोज ब्रैकेट कर लिए। उसके बाद अपने पास -∞ से -2 और -1/3, -1/3 इधर कहीं आएगा। सो दिस इज -1/3 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इधर से आ रहा है -∞ से -2 और -1/3 से लेके इन्फिनिटी तक, और सेकेंड पार्ट ये -2 से लेके 3 तक, -2 से लेके 3 तक यहाँ हो गया ये वाला पोर्शन, जिस पे ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट चल रहा है। तो कॉमन रीज़न जो आ रहा है जहाँ पे दोनों लाइन दिख रहा है वो है x बिलोंग्स टू -1/3 से लेके और 3 तक, ठीक है, विथ क्लोज ब्रैकेट। और यहाँ पे -1/3 पे भी क्लोज है ना, यहाँ पे क्लोज था,
और ये तो क्लोज पार्ट इंक्लूड कर ही लिया, तो ये मिला हमको सेकेंड वाले पार्ट से डोमेन। देखो एग्जैक्टली सेम आ रहा है कुछ ऐसा। अब ये जो दो आंसर आया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, आपको पता है कि दोनों पार्ट का अब हम लोग फाइनल इंटरसेक्शन करते हैं जब दो अलग अलग फंक्शन दिया रहता है। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तब जाके जो है ये फाइनल आंसर बनेगा। तो अब यहाँ से देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले सबको मार्क कर लेते हैं। ये -3/2, 3/4, -1/3, तो मेरे ख्याल से नेगेटिव में सबसे पहले और ये विथ ओपन ब्रैकेट -3/2 आएगा, और फिर उसके बाद -1 आएगा, उसके बाद फिर -1/3 आएगा, उसके बाद फिर 3/4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, और उसके बाद इन्फिनिटी आएगा। अब देखो यहाँ से क्या क्या पोर्शन सेलेक्ट होगा यहाँ पे देखते चलते हैं। सबसे पहले -1/3 से 3 तक, मतलब पहला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अच्छा क्लोज ब्रैकेट भी है तो इसको क्लोज कर लेते हैं, ये वाला पार्ट क्लोज है, ये वाला पार्ट क्लोज है। उसके बाद है -3/2 से -1 तक, -3/2 से -1 तक, तो ये वाला पोर्शन मिला। और फिर 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक, 3/4 से लेकर इन्फिनिटी, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, जिसमें 3/4 पे ओपन है। तो 3/4 पे ये ओपन हो गया। अब ये ओपन हो गया और यहाँ पे देखो क्लोज है, तो इंटरसेक्शन पार्ट में अब दिख रहा है हमको कि x जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3/4 ओपन ब्रैकेट के साथ, और से लेकर के 3 तक। और 3 पे देखो यहाँ भी क्लोज है, यहाँ भी इंक्लूड हो गया ये, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा इस तरीके से डोमेन आया है, तो बताओ। 3/4 से लेके 3 तक, 3/4 पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3/4 से लेके 3 तक और 3/4 पे ओपन ब्रैकेट चल रहा है, मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि जो डोमेन है वो 3/4 से लेके 3 तक आया है, ये क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट, मतलब अल्फा का जो वैल्यू है ये 3/4 हो गया और बीटा का वैल्यू 3 हो गया। अब यहाँ पुट करो 5 × 3 -4 × 3/4, ये 4 कैंसिल हो गया, 15 -3, सो द आंसर इज 12, ठीक है, ये बनेगा। हर्षिता बना रही है तुम? अच्छा। चलो हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो इसको बनाओ, इसको बनाओ और सब लोग आंसर सही सही बताओ, देखते हैं आंसर आप लोग सही बता रहे कि नहीं। लेकिन तुम लोग के आंसर बताने बताने तक काफ़ी टाइम वेट करना पड़ जाएगा, फिर भी ट्राई करो। पहले हमको बस इतना बताओ कि ए और बी का वैल्यू कितना आ रहा है, बस इतना बताइए। आया ए और बी? नहीं आया। देखो एफ एक्स का जो वैल्यू है ये लिखा है 1/, बताओ तो स्टार्ट कैसे करेंगे, हर्षिता बताओ। हम, हाँ हाँ ठीक है, सही है, बोलो तो हर्षिता कैसे करेंगे इसको। एक मिनट से बना रही हूँ। ठीक है, सानवी तुमको क्लिक कर रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? देखो इसमें करना क्या है समझो, करना ये है कि जो sin 3x प्लस cos 3x दिख रहा है ना, पहले इसको पकड़ो। तो बताओ जरा सा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। आपको पता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है ये होता है √2, और मिनिमम वैल्यू होता है -√2, ये जानता है सब लोग ना। सानवी याद आ रहा है तुमको ये? और साइन, हाँ, a² प्लस b² का रूट अंडर लिखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ रूट हो जाएगा। तो थीटा और ये थीटा दोनों थीटा सेम होना चाहिए, तो बढ़िया है हाँ, यहाँ 3x है और यहाँ भी 3x है,
ठीक है, तो साइन 3x प्लस कॉस 3x का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा, वैल्यू वही होगा, है ना। दिस इज √2 एंड दिस इज योर -√2। ठीक है, ये हो जाएगा -√2। अब यहाँ के बाद देखो क्या बोला है, साइन 3x प्लस कॉस 3x में 2 ऐड किया हुआ है, तो 2 यहाँ भी ऐड कर दो, तो यहाँ भी 2 ऐड हो जाएगा और यहाँ भी 2 ऐड हो जाएगा। फिर देखो रेसिप्रोकल किया है, तो मतलब अब आपका जो रेंज हो गया, अभी देखो अभी दिख रहा है कि जो रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे उल्टा हो जाएगा। उल्टा करने का मतलब 2 प्लस √2 से लेके 2 माइनस √2 बन जाएगा रेंज इसका। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल करने के बाद ये कहानी पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये मेरा रेंज मिला। अब जो रेंज मिला है ए से लेके बी तक विथ क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब ए का जो वैल्यू है ये हो गया 2 प्लस √2, और जो बी का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 2 माइनस √2। अब अल्फा और बीटा बोल रहा है ए एम जी एम है, तो अगर अल्फा निकालेंगे तो अल्फा मतलब ए एम हो गया, और ए एम का मतलब हो जाता है 2 प्लस √2। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक हो चुका है, गलती दिखा किसी को? कोई बताता नहीं है लेकिन। हाँ, रेसिप्रोकल नहीं किया ना, डिवाइडेड बाई 2 नहीं, रेसिप्रोकल भी तो करना था। हाँ हाँ हाँ, रेसिप्रोकल हम लोग यहाँ पे नहीं, अच्छा ऐसा ही आ रहा है। बस उल्टा हो जा रहा है। अच्छा, और रेसि ये तो हम लोग इसका निकाला था ना, अभी रेसिप्रोकल करेंगे तो रेंज इसका कुछ ऐसा हो जाएगा ना। रेंज बिलोंग्स टू ये 1/2 प्लस √2 से लेके 1/2 माइनस √2, यही आ रहा है ना, 2 माइनस √2 तक ये आया। तो यहाँ से a का जो वैल्यू है ना, a का वैल्यू हो गया 1/2 प्लस √2। सो 1/2 प्लस √2, इसको थोड़ा रेसलाइज कर लो, तो 2 माइनस √2/2 माइनस √2 हो गया ये। तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस √2/4 माइनस 2, 2 हो जाएगा ये। ऐसे ही b निकालते हैं, b हो जाएगा 1/2 माइनस √2, इसको रेसलाइज करेंगे 2 प्लस √2 और बाई 2 प्लस √2 बन जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास जो वैल्यू मिलेगा वो हो गया b इज इक्वल टू, दिस इज 2 प्लस √2/4 माइनस 2, 2 हो जाएगा। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ a एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ b। ऑल राइट, अब यहाँ के बाद a और b जैसे ही पता चल गया तो हम लोग am और gm लिखेंगे, am एंड gm। सो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा am मतलब a प्लस बी बाई टू। ए का वैल्यू आया था 2 माइनस √2/2, और b का वैल्यू आया था 2 प्लस √2/2, और उसके बाद जो भी आएगा इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर देखा जाए तो ये कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा √2 कैंसिल, ऊपर आ गया 4/2 एंड दिस इज 1/2। तो ये 1 आ रहा है क्या अल्फ़ा का वैल्यू? हाँ सर। ठीक है, सो बीटा इज इक्वल टू जी एम, जी एम मतलब होता है रूट अंडर ए बी। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2/2, और ये हो जाएगा 2 प्लस √2/2 एंड दिस इज विद इन रूट। तो यहाँ से हो गया 4 माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4 माइनस 2/4, इसका रूट मतलब हो गया 2/2, √2/2 मतलब 1/√2 हो जाएगा। तो हम लोग से बोला गया है अल्फ़ा बाई बीटा बताइए, मतलब 1/1/√2। सो अल्फ़ा बाई बीटा इज इक्वल टू आ गया √2, ये मिला आंसर। सो ये भारी नहीं था, है ना। देख लो ये 24 का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको आइडिया लगना चाहिए कि हाँ 24 में किस तरह का क्वेश्चन आया है फंक्शन का। चलो इसको बनाओ। ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा है किसी को, फंक्शन में ऐसा क्वेश्चन कराए हैं? देखो, देखो और बताओ जरा सा हमको कि ये क्या लिखा है और हम लोग फंक्शन क्या माने।
बन रहा है? बताओ सबसे पहले एफ ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एम प्लस एफ ऑफ एन लिखा होता है तो हम लोग फंक्शन क्या सेलेक्ट करते हैं, ये बताइए हमको पहले। एफ ऑफ एक्स बटे लैम्डा। हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लैम्डा एक्स मानते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी लैम्डा वर्ड यूज़ किया है तो इसको ना के भी यूज़ कर लिया है, तो लैम्डा म्यू मान लेते हैं, म्यू एक्स। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स हो गया। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू म्यू एक्स हो गया तो हमको म्यू फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए एफ ऑफ वन का वैल्यू वन दिया हुआ है। सो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू म्यू इंटू वन विच इज़ गिवन वन। सो इसका मतलब म्यू का वैल्यू वन आ गया, और अगर म्यू वन आ गया तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है म्यू वन पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सीधा एक्स के बराबर आ गया। और अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स के बराबर है तो जरा बताओ एफ ऑफ लैम्डा प्लस के का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक्स की जगह लैम्डा प्लस के पुट कर देंगे, है ना। एफ ऑफ एक्स अगर एक्स है तो एफ ऑफ लैम्डा प्लस के क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस के हो जाएगा, इसीलिए एफ एक्स निकाला जाता है यहाँ पे। अब इससे फ़ायदा ये हो गया कि हम लोग ना अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लैम्डा प्लस एक्स जो लिखा है इसको रिप्लेस कर सकते हैं। एफ ऑफ लैम्डा प्लस एक्स को हम लोग अब चाहें तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं लैम्डा प्लस के, है ना, सिर्फ, है ना, ये एफ हटा दिए हैं। फिर यहाँ सिग्मा लगा दो और के इज इक्वल टू वन से लेकर के 2022 तक जाओ, और इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2022 की होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग सिग्मा बांटेंगे तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा के इज इक्वल टू वन से लेके 2022 तक। हाँ बोलो। क्यों? हाँ, अभी यहाँ से बताया ना, ये से। अब देखो प्लस यहाँ पे के सिग्मा के अंदर, और यहाँ हो जाएगा के इज इक्वल टू वन से लेके 2022 तक। तो आंसर 1010। हाँ सही है। ठीक है, 2022 का स्क्वायर। तुम देखो ये लैम्डा को बाहर क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे ना के वेरिएबल है, के का वैल्यू बदल रहा है, लैम्डा नहीं बदल रहा है। तो लैम्डा को बाहर रहने दो, और उसके बाद फिर यहाँ पे वन 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 2022 बार ऐड कर दो तो 2022 हो गया ये, प्लस, है ना, ये तो इसके साथ लैम्डा के साथ है। के वन से लेके 2022 तक जा रहा है, इसका मतलब यहाँ वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, मतलब एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, मतलब 2022 इंटू 2023 और बाई टू लेस देन इक्वल टू 2022 का स्क्वायर बन जाएगा ये। तो 2022 यहाँ भी है, 2022 यहाँ पर भी है, 2022 यहाँ पे भी है, तो कैंसिल कर दो। तो ये हो जाएगा टू लैम्डा प्लस 2023 लेस देन इक्वल टू 2022 इंटू दो हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू 2022 का मतलब टू करेंगे तो हो गया 4044 माइनस 2023। सो टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू ये हो गया वन, चार में दो गया दो, और जीरो, 2021। सो लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 2021 अपॉन टू। अब 2021 अपॉन टू का मतलब हो गया कि लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1010.5। लेकिन आपसे बोला है लैम्डा का वैल्यू ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, है ना। क्वेश्चन एक बार देख लो बढ़िया से। क्वेश्चन में बोला है कि जो लैम्डा का वैल्यू उसको चाहिए इट शुड बी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, है ना, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो इस हिसाब से जो आया है आंसर, वहाँ से लैम्डा का वैल्यू पता चल रहा है कि 1010 जो होगा वो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू 1010.5 से कम होना चाहिए, इससे बाहर आप नहीं जाएंगे, 1011 के बारे में आप नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा। बताओ, ये कोई क्वेश्चन भारी क्वेश्चन नहीं है अगर आप बढ़िया से फंक्शनल इक्वेशन रिवाइज करके जाते तो। चलो इसको बनाओ, ये रहा कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, इट विल हेल्प टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट।
10 बार लिखा है ना, 10 बार तो नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, एक दो बार कर सकते हैं ट्राई। तो देखते हैं एक बार एफ ऑफ एफ एक्स कितना आ रहा है। एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे, एफ एक्स अपॉन 1 + 9 x की जगह लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इसका स्क्वायर विद इन रूट। सो यहाँ से ये हो गया 2 fx की जगह लिखेंगे हम लोग वही क्वेश्चन 2x/1 + 9x² एंड दिस इज विद इन रूट बाई 1 + 9 fx का स्क्वायर का मतलब हो गया 2x/1 + 9x² एंड दिस इज विद इन रूट, इसका हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा इसका रूट। ठीक है, देखते रहना एक बार कहीं पे कुछ मिस्टेक ना हो, है ना। एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ से ये बन गया 4x, ठीक है, यहाँ बन जाएगा 4x और नीचे हो जाएगा ये 1 + 9x² जो दिख रहा है, और नीचे से यहाँ पे भी 1 + 9x² जो आएगा, ठीक है। ये 9x² का रूट करेंगे तो 9x², ये स्क्वायर और ये वाला रूट ना कैंसिल हो रहा है, ठीक है। स्क्वायर यहाँ वाला 4x² बन जाएगा, तो यहीं पे लिख देते हैं 4x² है ये, या फिर रहने दो, दिखना चाहिए ऐसे। तो ये 1 + 9x² यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 9x² और प्लस ये 4x² है तो हो गया 36x का स्क्वायर। और नीचे जो 1 + 9x² है, इस बड़े में भी तो रूट लगा हुआ है ना, तो इसमें भी रूट रह जाएगा और नीचे 1 + 9x² में एक रूट रह गया और यहाँ भी रूट रह गया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा। तो एफ ऑफ एफ एक्स का जो वैल्यू मिलेगा ये हो गया 4x अपॉन ये 1 + 45 का स्क्वायर, ठीक है। इसको ट्राई करना है ऐसा लुक देने के लिए, मतलब 9 9 × समथिंग x², तो 9 × समथिंग x² का मतलब हो गया कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है ये हो गया 4x/1 + 9 × 45 लाना है तो 9 5 कर दो, है ना, 9 5x², 9 5 45 और यहाँ हो गया रूट, ठीक है। ओके, अब ये एफ ऑफ एफ एक्स आया है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि 1.24 है क्या आंसर? हाँ, तो 2 दी पावर 10 आ रहा है। गुड है, यहाँ पे आया, ये हम लोग इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इससे पहले जो लिखा हुआ था वो लिखा था 2 की पावर 1, देखो ये 2 की पावर 1 लिखा था, तो हम लोग पैटर्न मिला रहे हैं कि 2 की पावर 10 है, इसका मतलब अगर 10 टाइम्स होगा तो 2 की पावर 10 चल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा लिखने का कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 10 टाइम्स x बाई 1 + 9 तो रहेगा, यहाँ का भी नहीं पता क्या होगा, लेकिन x² भी रहेगा और ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। हालांकि आपको एक बार और निकाल के वेरीफाई कर लेना चाहिए ताकि पता चले कि हाँ हम जो पैटर्न लिख रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब थोड़ा सा मिलाते हैं अगर पुराने वाला पैटर्न से, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 9x², सिर्फ 9x² लिखा था। अगला वाला में आया तुम्हारा 9 × 5, तो ये जो अल्फ़ा है इस अल्फ़ा को देखो एक बार एक पैटर्न पे क्या मिल रहा है। पहला जो वैल्यू मिल रहा है वो तुम्हारा आया था, अल्फ़ा का वैल्यू कितना 1, है ना, मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं, हाँ 1 मिला। दूसरा वैल्यू जो मिला वो है 5, तो 1 के बाद 5 आ गया। अब ऐसा मत समझना कि एपी में जा रहा है ना, अच्छा ये आपको लग भी जाएगा कि एपी में ही जा रहा है क्योंकि आप अगला नहीं निकालेंगे तो फिर एपी ही लगेगा आपको। तो 21 आ रहा है, चलो तो ये हो गया पहला 1 और उसके बाद यहाँ आ गया 5, उसके बाद आ गया 21 और ये सीक्वेंस चलेगा। इस सीक्वेंस को तुम ऐसे मिलाओ, देखो 1 लिखा है, ये जो 5 लिखा है, क्या इस 5 को हम लोग 2 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 + 2 का स्क्वायर 5 बना। इसको लिख सकते हैं 1 + 2 का स्क्वायर और प्लस 2 की पावर 3, देखो 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 4 12, नहीं नहीं जाएगा ऐसे, 2 की पावर 3 नहीं, 2 की पावर अगर 4 करे तो 2 की पावर 4 हो गया 16, 16 4 20 21, हाँ 2 की पावर 4 जा रहा है। तो देखो 1 1 + 2 स्क्वायर 1 + 2 स्क्वायर 2 की पावर 4, इसका मतलब अगला जो है 1 + 2 का स्क्वायर और प्लस 2 की पावर 6, दो दो पावर बढ़ते जा रहा है, 2 4 6। तो इसी तरीके से जब हम लोग 10th वाला लिखेंगे तो 10th वाले पे क्या लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा देखो
ये वन 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 प्लस टू का स्क्वायर लिखा है, वन प्लस टू स्क्वायर टू की पावर फोर लिखा है, वन प्लस टू स्क्वायर टू की पावर सिक्स लिखा है, तो टेंथ वाला में पावर कितना जाएगा सोचो। वन प्लस दस। टू का स्क्वायर टू की पावर सिक्स, हाँ बोलो। वो 1 + 2² + 2 का पावर 4 + 2 का पावर 6 आएगा। कौन सा वाला में, फर्स्ट सेकंड थर्ड? थर्ड फोर्थ वाला में, फोर्थ वाला, फोर्थ। अच्छा यहाँ वाला छूट, वन प्लस टू का अच्छा हाँ यहाँ पे टू की पावर फोर भी होगा ना, ये आएगा टू की पावर फोर प्लस टू की पावर सिक्स, हाँ ऐसे ही बढ़ते जा रहा है ये। तो वन टू का स्क्वायर टू की पावर फोर टू की पावर सिक्स, तो ऐसे ही टेंथ वाला में कुछ ऐसा जाएगा, वन प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू की पावर फोर प्लस टू की पावर सिक्स, ऐसे करते करते टू की पावर कहाँ तक लास्ट? 18। एटीन। एटीन तक। 20 तक हो जाएगा। ये कैसे डिसाइड होगा कि ट्वेंटी तक, कैसे डिसाइड होगा कि ये ट्वेंटी तक जाएगा कि कहाँ तक जाएगा? दूसरे में टू की पावर टू था। तो 10। हाँ देखो ऐसे जा रहा है ये, दो चार छः, फिर दो चार छः आठ, ऐसे करके बढ़ते जा रही है। तो 20 ही ना होगा। हाँ तो बीस हो जाएगा ना, टू की पावर लास्ट में तुम्हारा ट्वेंटी तक जाएगा ना, हाँ। ट्वेंटी तक। ठीक है देखो ऊपर में जो चल रहा है ना वो एपी में ही चल रहा है, ये दो है, फिर उसके बाद दो के बाद देखो बढ़ते जा रहा है, दो के बाद चार हुआ, चार से इसके बाद फिर छः हुआ, फिर छः से आठ जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग पैटर्न देखेंगे तो कुछ ऐसा मिलाते हैं इसको, देखो ये फर्स्ट टर्म है, नहीं फर्स्ट टर्म तुम्हारा वन था ना शायद, फर्स्ट टर्म वन था। देखो ये फर्स्ट टर्म वन हो गया, जो दूसरा टर्म है ये वन प्लस टू का स्क्वायर लिखा है, उसके बाद तीसरा टर्म में टू का स्क्वायर टू की पावर फोर लिखा है। देखो अगर यहाँ तीसरा टर्म आता है फोर्थ टर्म, तो टू की पावर सिक्स जा रहा है, एक दो तीन चार। ठीक है यहाँ से अगर ये लास्ट टर्म है तो ये टू की पावर ट्वेंटी जाएगा। क्यों जाएगा अभी तक लॉजिक हम पकड़ नहीं पाए हैं, अगर आप लोग लॉजिक पकड़ पाए हैं तो बताइए। हमको जहाँ तक लग रहा है फर्स्ट टर्म तुम्हारा वन वन हो गया, जीरो से ना स्टार्ट हुआ तो। टू की पावर जीरो, टू की पावर जीरो, फिर चार, फिर चार के बाद छः ना, वैसे नहीं जा रहा। हाँ बोलो। हम्म। जीरो, फिर 2 जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, जीरो उसके बाद टू, फिर जी, जीपी का समेसन जा रहा है। जीपी का समीशन आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, टू की पावर अठारह तक आ रहा है। हाँ। टू की पावर अगर अट्ठारह तक आ रहा है तो फिर एक बार जोड़ो तो इसको, क्योंकि हम लोग को तो अल्फ़ा निकालना है ना ऐड करके लास्ट वाला टर्म। तो वन प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू की पावर फोर प्लस डॉट डॉट टू की पावर एटीन, तो इसको अगर सम करा जाए तो ए मतलब वन, आर आर का मतलब हो गया टू का स्क्वायर माइनस आर मतलब हो गया फोर, है ना। हम्म। 2 ^ 20 -1/2 है आंसर। यहाँ पे कॉमन रेशियो फोर आ रहा है ना, तो फोर की पावर एन एन कितना, टोटल नंबर ऑफ टर्म टेन हो गया, है ना, फोर की पावर टेन माइनस वन और बाई फोर माइनस वन। सही है, हाँ। सही है, सही है, सही है। लास्ट टर्म का लास्ट टर्म का जरूरत पड़ा, कहाँ पड़ा जरूरत, नहीं पड़ा है ना, जूठे मूठे इतना तब से दिमाग लगा रहे थे हम लोग। लास्ट टर्म जो ये टू की पावर अट्ठारह लिखे हैं, इसको इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमको तो सबको जोड़ना था, और हमको नंबर ऑफ टर्म्स तो बोला ही है, वो तो दस दिया ही था। नंबर तो ऑफ टाइम्स। हाँ उसका ज़रूरत ही नहीं है, फिर जूठे मूठे दिमाग लगा रहा है सब। तो यहाँ से ना सीधा हो गया, अल्फ़ा निकल रहा है ऐसे ही। वन आएगा क्या? क्या बोलती है? वन। ना, देखो ये अल्फ़ा निकला, अब ये अल्फ़ा का वैल्यू पुट करो कहाँ पे लाके, यहाँ थ्री अल्फ़ा प्लस वन का रूट बोला है,
तो 3 अल्फ़ा प्लस 1 का रूट बोला है, 3 अल्फ़ा प्लस 1 और इसका रूट चाहिए। तो हो गया 3 एंड दिस इज़ 4 की पावर 10 - 1 और अपन यहाँ हो गया 3 + 1 और इसका रूट, ये और ये कैंसिल, ये 1 और 1 कैंसिल, 4 की पावर 10 इसका, हाँ 4 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 10 मतलब 1024। ठीक है, हमको खुद नहीं पता हम क्यों लिए, हमको बताया कोई, हम लिख दिए। लेकिन अब तुम इसका लोड मत लो, इसका ज़रूरत नहीं पड़ रहा है कहीं पे। अब तुम आराम से बैठ के सोचो, कोई पैटर्न मिलाओ कि किस पैटर्न पे चल रहा है ये, ताकि लास्ट का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तुमको ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, मतलब 10 टर्म तक ये जाएगा। तो अब तुम देख लो, ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि जीपी है, तो तुम लगा दो nth टर्म ऑफ जीपी, और क्या, टीएन। टीएन इज इक्वल टू क्या होता है, ए आर की पावर n - 1 होता है। तो ए का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू 4 दिख रहा है, और पावर n - 1 मतलब यहाँ 9 हो जाएगा, तो 2 की पावर 18 हो गया। समझा, आयुष समझा। हाँ, ये जीपी जा रहा है ना, जीपी का nth टर्म निकालना था इसमें। पैटर्न देख के कुछ क्लिक नहीं किया। चलो इसको बनाओ। देखो, इस तरह का क्वेश्चन 2024 में कितना रिपीट किया है ना, इसलिए इसको छोड़ के जाना बेवकूफ़ी होगा। इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। फिर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, नहीं। देखते हैं एक बार। देखो यहाँ तक लिख दिए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ब्रेक कर दिए, एफ ऑफ जी एक्स भी लिख दिए। अब इसको चेक करना है फंक्शन क्या है क्या नहीं है। तो एफ ऑफ जी एक्स का जो ग्राफ है बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि पहले आपको जी एक्स का ग्राफ देखना पड़ता है कंपोजिट करने के लिए फंक्शन को। तो ये हो गया, और फिर यहाँ से ये हो गया ना। फिर से देखो, तीसरा बार आपको फिर से सीखने का मौका मिल रहा है कि कैसे ग्राफिकली हम लोग फंक्शन को कंपोजिट करते हैं। देखो, ग्राफ बनाना है जी एक्स का, क्योंकि जी एक्स के अंदर फंक्शन है। अब जी एक्स का फंक्शन क्या है, ये कह रहा है कि अगर x पॉजिटिव है तो e⁻x, अदरवाइज x+1। तो x पॉजिटिव है तो e⁻x का जो ग्राफ है वो ऐसे जाता है। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन आपको सिर्फ बनाना है x 0 से ग्रेटर के केस में। अदरवाइज जो अगला ग्राफ बनाना है वो है x+1 का ग्राफ, x<0 के केस में। x+1 का ग्राफ अगर बनाना है तो देखो, x+1 के केस में अगर y इज इक्वल टू x+1 का ग्राफ बनाना, तो x वाला 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा। और अगर हम लोग y 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू -1 आएगा, जो कि यहाँ मिलेगा। तो आपको इन दोनों को मिला देना है। तो हम लोग अगर इसको मिला दें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, वहाँ से हटाओ इसको -1 को, नहीं तो फिर उधर चला जाएगा। ये हो गया -1।
ऐसा। अब किस पे इंक्लूड करना है किस पे नहीं करना वो भी देख लो एक बार। तो कहीं ना कहीं एक बार तो इंक्लूड होगा ही होगा, तो यहाँ पे एक बार इंक्लूड कर लिए और बाकी यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा जी एक्स का ग्राफ, है ना, जी एक्स का ग्राफ। जी एक्स कहाँ है सर, जी एक्स ये रहा ना, ये रहा जी एक्स। अब एफ ऑफ जी एक्स करना है। एफ ऑफ जी एक्स में अब इसको देखो और ग्राफ को देखो और लिखते चलो। देखो एफ ऑफ, अगर हम लोग जी एक्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए जी एक्स वन से ग्रेटर। अब तुम देखो जी एक्स वन से बड़ा कौन सा वाला पोर्शन है, सेलेक्ट करो। जी एक्स वन से बड़ा, वन ये रहा वन। वन से बड़ा वाला ग्राफ जो है इधर दिख रहा है हमको, है ना, ऊपर का पोर्शन। तो देखो वन से ऊपर अगर देखा जाए, वन से ऊपर तो सिर्फ इतना ही दूर का पोर्शन दिख रहा है ना। तो इस पोर्शन देखो इसके लिए x क्या है, जीरो से बड़ा है। तो जीरो से बड़ा में ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन हम e टू दी पावर x वाला सेलेक्ट करेंगे और e टू दी पावर x जी एक्स का रिप्लेस कर दो तो e टू दी पावर x माइनस वन बन जाएगा। जी एक्स वन से छोटा, जी एक्स ये देखो यही हाइट वन है आपको पता है, तो वन से लेस में देखो आपको ये वाला पूरा पोर्शन दिखेगा, इतना दूर का पोर्शन ये येलो वाला दिख रहा है ना ये। इसके लिए x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो है, मतलब x का वैल्यू लेस देन जीरो कर दो। तो लेस देन जीरो में जो फंक्शन जी एक्स लेना है वो लेना है ये किसका ग्राफ था, x प्लस वन का, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ x प्लस वन करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वन और प्लस वन, तो ये कैंसिल होकर माइनस एक्स मिलेगा सिर्फ। सो यहाँ पे अपन लिख देते हैं दिस इज ओनली माइनस एक्स। ठीक है, ये अपने को मिलेगा ईट एफ ऑफ जी एक्स का ग्राफ। अब ग्राफ नहीं फंक्शन, अब ये जो एफ ऑफ जी एक्स मिला है इसका ग्राफ खींच दो तो पता चल जाएगा कि फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है कि क्या है। इसके लिए क्या करेंगे, फटाफट ये बनाओ, फिर यहाँ से ये बनाओ। x ग्रेटर देन जीरो में e टू दी पावर x माइनस वन का ग्राफ बनाना है। e टू दी पावर x का ग्राफ आपको पता है कि ये ऐसे जाता है, और अगर आपको x ये वाला पॉइंट आपको पता है कि ये वन है, लेकिन अगर ग्राफ में देखेंगे तो आप माइनस वन किया मतलब ग्राफ जो है नीचे शिफ्ट होके वन यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। x पॉजिटिव के लिए ग्राफ बनाना था इसलिए ये वाला पोर्शन सर आप क्यों बना रहे हैं, इसको हटा दीजिए, ये पॉजिटिव के लिए ग्राफ बन गया इतना। x लेस देन जीरो के लिए ग्राफ बनाना है माइनस एक्स का, और माइनस एक्स आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है ये कुछ ऐसा होता है। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा सर, तो कुछ ऐसा होगा। लो बन गया, ये है तुम्हारा e टू दी पावर x माइनस वन का ग्राफ, और ये ग्राफ हो गया माइनस एक्स का। अब ये वन तो ऊपर ही रह गया बेचारा। चलो अब बताओ ये फंक्शन कैसा है, वन वन है कि नहीं पहले बताइए हमको। वन वन है अंतरा, दिस इज मैनी वन ना, है ना। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में दो बार कट करेगा। और ऑन टू चेक करने के लिए रेंज कोडोमेन देखते हैं, तो सबसे पहले इसका कोडोमेन देखो कहाँ से कहाँ तक दिया है। कोडोमेन देखो यहाँ पे आर से आर दिया है, तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, कोडोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। लेकिन जो रेंज इसका आ रहा है, रेंज बताओ इसका क्या, ये जीरो से इन्फिनिटी आ रहा है, ऊपर ऊपर ग्राफ बन रहा है ये। तो हाँ, तो फंक्शन जो है वो रेंज और कोडोमेन सेम नहीं आ रहा है, मतलब फंक्शन ऑन टू तो नहीं है। तो ऑन टू नहीं है तो फिर इन टू होगा, इसका मतलब फंक्शन वन टू भी नहीं है और फंक्शन वन वन भी नहीं है, तो दोनों में से कोई भी नहीं है, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। सो हर्षिता का आंसर जो है बिल्कुल 100% सही निकल गया। हाँ बोलो। रेंज किसके इक्वल है कोडोमेन? कोडोमेन कितना है इसका, देखो यहाँ पे ये ना कोडोमेन होता है हाँ जी। ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होता है, जो एफ ऑफ जी एक्स आया है इसका, ये देखो कि जो ग्राफ है वो y के पोर्शन में कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है। अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक बात समझो, हम ये बोलना चाहते हैं कि तुम देखो ये जो पोर्शन है ये y को देखो तुम्हारा इतना दूर का पोर्शन कवर करता है ये, है ना ये, और इधर से ये पोर्शन कवर करता है, ये पोर्शन मतलब y इतना दूर का पोर्शन कवर होता है, नीचे तो कवर हो ही नहीं रहा है ग्राफ में। तो अगर नीचे कवर नहीं हो रहा है ग्राफ में तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे रेंज में नहीं आएगा। रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेंज स्टार्ट हो रहा है सबसे लोवेस्ट वैल्यू जीरो, और हाइट कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक। देखो ग्राफ का प्रोजेक्शन वाई पे कहाँ तक बनेगा, पूरा इन्फिनिटी तक बनेगा। ये ग्राफिकली हम लोग चेक करते हैं इस तरीके से रेंज और कोडोमेन। चलो इस क्वेश्चन को हाँ ठीक है करना जरूरी है ना, देखने में क्वेश्चन लग रहा है कि सर आसानी है, बन जाएगा एकदम खटखट बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, रुको। इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम बचेगा तो कर लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है, 11 बजने वाला है। इसको देख लेना कौन सा फंक्शन है ये, वन वन ऑन टू चेक करना है इसका भी, ये जरूर करना है ना। चलो ये बताओ, है ना, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन चेक करना है इसमें।
नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। बनेगा। देखो 2x प्लस 3y का जो वैल्यू है ना वो 23 के इक्वल दिया हुआ है। अच्छा एक बात यहाँ पे आपको बोला है कि एक्स वाई जो है ना इट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर एक्स वाई नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं यहाँ पे। आप सबसे पहले एक्स का वैल्यू 1 पुट कर लो। अगर एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 + 3y है ना, इसको हम लोग इधर साइड में करते हैं सॉल्व, यहीं पे नहीं करते हैं, खराब हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं, ये बन जाएगा 2 + 3y इज इक्वल टू 23। सो 3y इज इक्वल टू हो गया 21, y का वैल्यू आ गया 7, मतलब y इज इक्वल टू यहाँ पे 7 हो गया। इसी तरीके से आप x का वैल्यू 2 रखो। अगर x 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 23 - 4 जो भी आएगा वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे करके हीट एंड ट्रायल करके 1 2 3 4 आपको बैठाते चलना है। अगर आप x का वैल्यू 3 भी बैठाएंगे तो भी नहीं आएगा। x इज इक्वल टू सीधा 4 बैठाओ। अगर x का वैल्यू 4 बैठाएंगे तो y का वैल्यू आप निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से x का वैल्यू 5 पे पुट करेंगे तो 5 पे आपको फिर से नहीं मिलेगा, y का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा आपको, फ्रैक्शन में आ जाएगा। x का वैल्यू 7 पुट करो डायरेक्ट, 7 पुट करेंगे तो y का जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगा। x का वैल्यू अगला आप 10 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा। इसके बाद अगर आप कुछ भी पुट करेंगे तो y का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमको उसका जरूरत नहीं है बिकॉज वी वांट नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये हीट एंड ट्रायल है, इसका कोई प्रोसेस नहीं है, आपको सॉल्व करना है, रख रख के देखना है कि कहाँ कहाँ पे इंटीजर आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। अब बताओ सेट ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आया। देखो 1 के साथ 7 आया, देखो यहाँ लिखा है एक्स कॉमा वाई लिखना है आपको, जो कि इस कंडीशन को सही कर रहा है। तो पहला आ गया 1,7, दूसरा आ गया 4,5, तीसरा आ गया 7,3 और उसके बाद आ गया 10,1। ये आया तुम्हारा सेट ए के अंदर। अब अगर सेट ए के अंदर ऐसा एलिमेंट दिख रहा है आपको ऑर्डर्ड पेयर में, तो इसको देख के आप ये जरूर बता सकते हैं कि मतलब जो पहला वाला एलिमेंट है, जैसे अगर अपने पास अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, इसका मैपिंग करते हैं। तो ये एक और ये दूसरा सेट, ठीक है। जरा बताओ पहला वाला सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, इस ऑर्डर पेयर को देख के बताइए। 1 4 7 10 और दूसरा वाला में आ जाएगा 7 5 3 और ये 1 हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक डिफाइन हो रहा है ना, ये x एलिमेंट है और ये y एलिमेंट है, आपको x से y जाना है। ठीक है, अब ये देखो वंस का 7 आपसे बोला क्या है, इसमें आपसे ये बोला है कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना बनेगा फ्रॉम a टू b। तो सोचो नंबर ऑफ टोटल वन वन फंक्शन अगर बोला है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वन यहाँ पे दिख रहा है, ये जो वन दिख रहा है, ये वन 7 के साथ या फिर ये वन 5 के साथ, लेकिन अगर वन वन फंक्शन बनाना है तो किसी एक ही एलिमेंट के साथ ये रिलेट हो सकता है। ठीक है, ए से बी अगर आपको बनाना है वन वन फंक्शन तो किसी एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं, अगर दो के साथ करेंगे तो वन वन नहीं कहलाएगा वो। तो इसलिए सेट ये वाले एक्स वाले सेट के पास अगर देखा जाए तो टोटल इसमें कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो 4 एलिमेंट है, इसके पास अभी कितना ऑप्शन है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन इसके पास। पहला, हाँ पहला वाला के पास 4 ऑप्शन है, तो दूसरा वाला के पास अब 4 ऑप्शन नहीं रहेगा, अब इसके पास एक ऑप्शन कम हो गया, क्योंकि एक वन जिसके साथ रिलेशन बना लिया 4 नहीं बना सकता, नहीं तो फिर मिनिमम फंक्शन बन जाएगा। इसीलिए 4 का फैक्टोरियल बन जाएगा आंसर, जो कि 24 हो जाएगा। बी का ही तो जरूरत है ना। मान लो वन जैसे सेट वाई में कौन सा ये वाला बी उड़ रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि सेट बी के अंदर जो एलिमेंट होगा एक्स, जो कि एक्स कॉमा वाई से निकल के आ रहा है, वो सेट ए से बिलोंग करेगा। मतलब जो तुम्हारा सेट ए ये दिख रहा है ना, एक्स कॉमा वाई, वो इसी से बिलोंग करेगा। तो बताना चाह रहा है कि तुम्हारा जो ये सेट बी का एलिमेंट होगा, सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब एक्स कॉमा वाई जो ऑर्डर पेयर है उसमें से जो पहला वाला एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, जो कि इसी सेट के अंदर से आएगा वो। ठीक है, तुम एक्स कॉमा वाई रख रहा है ना नेचुरल नंबर, तो एक्स कॉमा वाई नेचुरल नंबर जो इसी सेट के अंदर ना आ रहा है,
तो वहीं का एलिमेंट होना चाहिए, बाहर का एलिमेंट नहीं जाना चाहिए, मतलब n से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो उसका कोई खास वैसा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ से ये बात समझ में आ रहा है कि हाँ, आ, इसमें इसका आंसर क्या बनेगा, वो ज़्यादा इफेक्ट किससे पड़ रहा है, सेट वाई में कौन कौन सा एलिमेंट आया। अगर मान लो यहाँ 7 लोग होते ना, तो फिर 7 का फैक्टोरियल बनता। तो वन वन फंक्शन के लिए हम लोग इधर का एलिमेंट देखते हैं कि इधर कितना एलिमेंट बैठा हुआ है। चलो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको भी करेंगे अभी तुरंत। 2310 का प्राइम फैक्टर ब्रेक करके बताओ क्या क्या आ रहा है। एलसीएम लेंगे उसका आप, तो प्राइम फैक्टर आपको मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। बोलो आ रहा है ऐसा प्राइम फैक्टर ब्रेक करने के बाद। हाँ, ये 2310 का प्राइम फैक्टर ये मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो क्या बोला है, सेट ए इज द सॉरी ए इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 2310। मतलब सेट ए के अंदर आ गया 2 3 5 7 और 11 आ गया, ब्रैकेट बंद। अब देखो बोल रहा है ए से बी में फंक्शन बन रहा है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन वेयर बी इज द रेंज ऑफ एफ एक्स। मतलब एफ एक्स का जो भी रेंज आएगा वो सेट बी के अंदर आएगा। तो हम लोग अब यहाँ पर रेंज निकालेंगे एफ ऑफ एक्स का। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपने पास है लॉग 2 बेस, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू बाई 3 और इसका जी आई एफ एंड दिस वन। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखो रेंज कैसे निकलेगा इसका। इसका रेंज निकालने के लिए है ना, एक मिस्टेक है क्वेश्चन में, वेट, यहाँ पे ना जीआईएफ होगा, थोड़ा सही कर लेना। इस ये पूरा जीआईएफ के अंदर है। ठीक है ऐसा। अब देखो, अब यहाँ के बाद आप क्या करेंगे सुनिए, आपके डोमेन में सबसे पहले डोमेन का एलिमेंट क्या है, 2 है। तो तुम यहाँ 2 पुट करो, तो एफ ऑफ 2 निकालो। एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा, देखो लॉग, एंड दिस इज 2 बेस, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 2 का स्क्वायर 8 बाई 3 हो गया, 2 का क्यूब। सो 8/3 का जी आई एफ, और यहाँ जो भी आएगा इस पूरे का फिर होल जी आई एफ करेंगे। तो देखो एफ ऑफ 2 का जो वैल्यू आ जाएगा, दिस इज लॉग 2 बेस, ये हो गया 8/3। 8/3 मतलब हो गया 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग का जी आई एफ 2, तो 4 2 6 हो गया ये। और ये जो भी आएगा इसका जी आई एफ करेंगे। तो देखो अब बताओ लॉग 2 बेस 6 का वैल्यू क्या पहुंचेगा, कहाँ तक आएगा। लॉग 2 बेस अगर 4 होता तो वैल्यू 2 होता, लॉग 2 बेस 3 होता तो वैल्यू 3 बनता। इसका मतलब लॉग 2 बेस 6 का वैल्यू, यहाँ पे अगर लॉग 2 बेस 8 होता तो है ना, अगर 8 होता तो वैल्यू 3 होता, लॉग 2 बेस 4 होता तो वैल्यू 2 होता। मतलब लॉग 2 बेस 6 का जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में आएगा। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में वैल्यू का जी आई एफ कितना लेंगे, तो 2 ले लेंगे। तो इसका डायरेक्टली रिजल्ट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 2। ठीक है, तो ये एफ ऑफ 2 निकला। ऐसे ही आपको एफ ऑफ 3 निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसके डोमेन में 3 भी आ रहा है। तो आप एफ ऑफ 3 निकालेंगे सेम तरीके से, सेम प्रोसेस से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एफ ऑफ 3 का जो वैल्यू आएगा वो 3 मिलेगा आपको। सिमिलरली एफ ऑफ 5 निकालेंगे, और एफ ऑफ 5 का जो वैल्यू मिलेगा ये मिलेगा 5 आई थिंक है ना, एक सेकेंड, हाँ एफ ऑफ 5 का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 7 का जो वैल्यू निकालेंगे, तो एफ ऑफ 7 का वैल्यू जो है 7 मत सोचना कि 7 आएगा, एफ ऑफ 7 6 आ जाएगा। उसके बाद एफ ऑफ 11 निकालेंगे, एफ ऑफ 11 का जो वैल्यू है 11 है, एफ ऑफ 11 का वैल्यू 7 आ जाएगा आई थिंक है ना। एफ ऑफ 11 निकाल के देखेंगे आप लोग। सर एफ ऑफ 3 आ रहा है कि 4 आएगा, 4 आ रहा है, एफ ऑफ 3 कितना आ रहा है, 4। 4 आ रहा है। और एफ ऑफ 5 तब फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको लग रहा है गलत है। एफ ऑफ 5 का वैल्यू 5 ही आएगा, और एफ ऑफ 7 का वैल्यू 6 आएगा। एफ ऑफ 11 का वैल्यू 7 आएगा। ठीक है, तुम लोग वेरीफाई कर लेना। अब देखो यहाँ से हम लोग इसको
अगर मैपिंग करेंगे तो अब इसका मैपिंग कैसे लिखेंगे? देखो ये हो गया, ये दूसरा सेट हो गया। सेट ए के अंदर जो प्राइम फैक्टर आया था वो आया था 2, 3, 5, 7, 11। और इसके अंदर जो अपना हाँ बोलो। 2 वैल्यू किसका वैल्यू बोल रही है? F5 का वैल्यू 6 आएगा। एफ ऑफ 5 6 आएगा? एक मिनट, हमको अब निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 5, 5 यहाँ रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 5 5 25, 125, 125/3, 3 4 12, और 3 4 12, 3 1 3, 41। तो 5 1 6, 4 2 6, 66। 66 का मतलब हो गया log 2/66। ठीक है, अगर 72 टू 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 32 64, पावर 60 32 64, 2 की पावर, ये 64 कब आता है? 5, 2 की पावर 5 पे ना, नहीं 2 की पावर 6 पे। 6 पे आता है, मतलब ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू 6 आएगा, सही कह रही है तुम। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगा 6। तो फिर एफ ऑफ 7 भी निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 7 निकालो, कितना आ रहा है? ये हो गया 49 प्लस 7 7 49, 49/49 इंटू 7, 243 होता है शायद ना। हाँ, 28, 343, 343/3। तो 3 3 और 3 7 नहीं, 3 3 3 4 12, 114, 114, 9 4 13, 9 4 13 हो गया, 4 1 5 1 6, 163, 163, 128। और 128 के बाद कितना होता है सीधा? 252। 7 होगा। हाँ, तो ये 7 आएगा ना, ये 7 आ जाएगा। तो फिर तो 2 की पावर 11 भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना? तुम लोग निकालो इसको, हम निकालते हैं कैलकुलेटर से, रुको। 2 की पावर, और यहाँ हो जाएगा 11 में 11 गुना 11 गुना 11, 1331/3, 443 प्लस 11 का स्क्वायर 121, 443 प्लस 121, 443 प्लस 121, 564, 564, 500, 552 होता है ना, 2 की पावर 8 9, 512 होता है, मतलब ये 564 आ रहा है, 564। तो 564 512 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि ये वैल्यू 2 की पावर 9 9 हो रहा है, 9 आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से मिला 2 3, 3 तो नहीं आया था सर, 2 2 आया था, और 2 4 6 7 9, 2 4 6 7 9 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा गया था हम लोग से पूछा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। फिर से नंबर ऑफ वन वन फंक्शन वही है ना, सेट ए है और ये सेट बी है, ए से बी बनाना इमेज। तो अब सर सोचो कि क्या होगा आंसर इसमें, बताइए। इसमें 1 1 बनाना है। हाँ, वन वन बनाना है। 5 फैक्टोरियल। हाँ, 5 का फैक्टोरियल, 120 हो गया आंसर, है ना? कैसे होगा देखो, 2 का रिलेशन इसमें से किसी एक के साथ ही बनेगा, और अगर एक बार बन गया तो फिर उसके साथ दूसरा किसी का इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर इसके पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है इसके पास, तो दूसरे वाले के पास एक कम, मतलब 4 ही ऑप्शन है, तीसरे वाले के पास एक कम। तो ऐसे करके ऑप्शन एक एक कम होते जाएगा। तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 3 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इमेज तो बनाना ही है, नहीं बनेगा तो फिर फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। तो इमेज बनाना है, इमेज बनाना है, तो जब काम कंपलसरी होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 5 का फैक्टोरियल 120 हो जाएगा।
ठीक है, लो ये क्वेश्चन भी होमवर्क रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाना है, बस कलम चलाना है, तो इसको नोट करो होमवर्क के लिए। और ये दोनों क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया, ये 3 क्वेश्चन रह गया, इसको बता दें या फिर इसको भी करेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे घर पे? घर पे ट्राई करना है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन पहले दिलवाएं आपको, तीनों क्वेश्चन बनाना जरूर, और बना के कल अपडेट देना हमको। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना क्लास को कवर करते हैं, एक क्लास और होगा फंक्शन का जिसमें पार्ट 2 करेंगे हम लोग। सर इसके पहले वाला क्वेश्चन दिखाइए ना। एक मिनट।